हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ वाला में। पहले चैनल का नाम था सुनील सर मैथ पॉइंट, अब चेंज कर दिया है मैथ वाला में, क्योंकि जो भी वीडियो होंगी आपको मैथ से संबंधित सारी वीडियो मिलेंगी, इसलिए इसका नाम चेंज करके रख दिया है मैथ वाला। तो सबसे पहले हम गणित पढ़ेंगे 2023-24 के लिए। 24 में जो परीक्षा होगी उसमें सिलेबस क्या आएगा मैथ का, उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि मान लो पहले सिलेबस कुछ और था, अब सिलेबस में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। एनसीईआरटी ने कुछ क्वेश्चन और कुछ एक्सरसाइज कम कर दी गई हैं। जो एक्सरसाइज कम की गई हैं उनके बारे में बताएंगे, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपकी कम की गई हैं। तो पहले चैप्टर 15 थे, इसमें से कौन कौन से चैप्टर काटे गए हैं, कौन सा टॉपिक काटा गया है, उस टॉपिक के बारे में पहले देखें। दिया है क्लास 10th मैथ का नया सिलेबस 2023 और 24 के लिए। इससे पहले हमने जो पढ़े थे 15 चैप्टर, पिछले साल जो थे 15 चैप्टर थे, 15 में से 4 चैप्टर कटे हुए थे। कौन कौन से कटा हुआ था? बहुपद कटा हुआ था, इसके बाद समांतर श्रेणी कटी हुई थी, और वृत्त कटा हुआ था, और प्रायिकता कटी हुई थी। ये 4 चैप्टर कटे हुए थे, लेकिन इसमें अब की एनसीईआरटी ने कुछ और संशोधन किया है। क्या संशोधन किया वो देखें। सबसे पहले दे रखा है वास्तविक संख्या। तो इसमें इन्होंने जो कम किया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ते थे हम, a बराबर वी क्यू प्लस आर। ये वाली जो हम प्रमेय पढ़ते थे ये काट दी गई है। ये वाली जो प्रमेय पढ़ते थे 1.1 एक्सरसाइज जो 1.1 है वो क्रॉस मतलब काट दी गई, वो नहीं पढ़ना हमें। इसके बाद जो लास्ट में एक था शांत दशमलव और अशांत दशमलव, वो भी काट दिया गया है। 1.4 एक्सरसाइज वो भी काट दी गई है। तो पहले चैप्टर में 4 एक्सरसाइज थी, जिनमें से 2 एक्सरसाइज काट दी गई है, 1.1 और 1.4। अब आपको पढ़ना क्या है, जो 2 एक्सरसाइज रहेगी वो पढ़नी। इसके बाद दे रखा है बहुपद। तो बहुपद में तो फिलहाल ग्राफी विधि काट दी गई है, और बाकी सब कुछ दे रखा है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में देखें, तीसरा चैप्टर जो दे रखा है आपका, तीसरे चैप्टर में 3 विधियां थी। पहली विधि थी आपकी विलोपन विधि, और नंबर 2 थी प्रतिस्थापन विधि, और नंबर 3 है वज्र गुणनखंड विधि। तो इन तीनों में अब इन 2 को रखा गया, बाकी इसको काट दिया गया। जो समीकरण जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, इसमें इन्होंने वैसे 3 विधियां थी, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। लेकिन अब ये क्रॉस जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है आपका वज्र गुणनखंड विधि है, इसको काट दिया गया। इस बार ये पेपर में देखने को नहीं मिलेगी। कौन सी विधि? वज्र गुणनखंड विधि। केवल 2 विधियां आपको पढ़नी है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद है द्विघात समीकरण 4, चौथा चैप्टर दे रखा है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में क्या क्या कम किया गया है? तो द्विघात समीकरण में एक एक्सरसाइज दे रखी है आपकी पूर्ण वर्ग विधि से ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है। पूर्ण वर्ग विधि से मतलब जो द्विघात समीकरण है उनको सॉल्व करना वो हटा दिया गया है। तो पूर्ण वर्ग विधि हटा दी गई है, इसको नहीं पढ़ना है। ये दे रखा है आपका 4.3 में, तो 4.3 आपकी काट दी गई है। इससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। समांतर श्रेणी है, इसका पूरा सिलेबस दे रखा है, जो आना है वो पूरा चैप्टर दिया है। त्रिभुज में भी सब कुछ दे रखा है, इसमें नहीं कटा है कुछ। निर्देशांक ज्यामिति में देखें, निर्देशांक ज्यामिति जो दे रखी है, निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले है 7.1 वो है, 7.2 वो भी है, और 7.3 जो है लास्ट की। 7.3 में जो दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो काट दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है 23, 31, 12। तो निर्देशांक ज्यामिति 7वां चैप्टर आपका दे रखा है, इसमें 7.1 है, 7.2 है, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज है 7.3। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो काट दिया गया है। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद है अगला 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति जो दे रखी है। त्रिकोणमिति में देखेंगे तो त्रिकोणमिति में क्या क्या काटा गया है। त्रिकोणमिति में 8.3 आपकी
8.3 है वो काट दी गई है। 8.3 जो दे रखी है, जिसमें आपको देखने को मिले थे साइन 90 माइनस थीटा, पूरा कोण जिसे कहते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इस टाइप से जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते थे वो काट दिए गए। तो 8.3 आपकी काट दी गई है। 8.1 पढ़ना है, 8.2 पढ़ना है और 8.4, ये 3 एक्सरसाइज पढ़ना है, बाकी 8.3 आपकी काट दी गई है। इसके बाद जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं, ऊंचाई और दूरी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊंचाई व दूरी, इसका नाम ये भी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, क्योंकि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से वो क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन है लास्ट वाला पूरा कोण वाला, वो काट दिया गया, केवल एक क्वेश्चन काटा गया। व्रत, तो व्रत में 2 एक्सरसाइज है, इसमें से एक एक्सरसाइज रखिए 10.2 और एक 10.1 काट दी गई है। रचना, ये पूरा चैप्टर खत्म कर दिया गया, बहुत सरल चैप्टर था। रचना जो 11वां चैप्टर था बहुत ही सरल था। एक क्वेश्चन हर साल पूछता था, कभी 4 नंबर में तो कभी 6 नंबर में, लेकिन ये चैप्टर काट दिया गया आपका। 11वां चैप्टर बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। 11वें चैप्टर से आपको रचनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। अब आता है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। तो व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल जो 12वां चैप्टर है, इससे जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही देखने को मिलेगा बस, बाकी और सब कुछ काट दिया गया है। जैसे आपका वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा होता था, वृत्त का परिमाप, तो ये चीज काट देंगे, केवल त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें 4 एक्सरसाइज थी। एक शंकु का चिन्ह था, वो काट दिया गया, शंकु का चिन्ह काट दिया गया है इसमें, शंकु का चिन्ह। तो एक्सरसाइज थी 13.3, वो कट कर दी गई है, वो आपको नहीं पढ़ना है, वो पेपर में भी नहीं आएगी। केवल ये 13.1, 13.2, 13.4 ये पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। इसमें जो एनसीईआरटी के थ्रू जो क्वेश्चन थे, सांख्यिकी इसमें दे रखा है, सांख्यिकी के अंतर्गत आता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले आता है माध्य, माध्य है, फिर माध्यिका है, फिर आपका दे रखा है बहुलक। तो इसमें से 14.1, 14.2, 14.3 ये 3 एक्सरसाइज तो थी, ये तीनों एक्सरसाइज हैं। और इसके बाद एक एक्सरसाइज और थी 14.4, जो लास्ट में एक्सरसाइज थी वो काट दी गई। केवल 3 एक्सरसाइज रखी गई, 14.1, 14.2, 14.3, इस एक्सरसाइज को काट दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना। रही इसके बाद प्रायिकता, तो प्रायिकता पूरा पढ़ना है। प्रायिकता तो ये पूरा एक ही एक्सरसाइज है, तो उसमें काटेंगे क्या। तो ये 15 चैप्टर थे, 15 चैप्टर में आपको प्रत्येक चैप्टर से कुछ ना कुछ काटा गया है, और एक तो चैप्टर ही खत्म कर दिया है 11वां। तो इसमें से पहले जो संशोधन किया गया था पिछले साल, जो 2022 और 23 की जो परीक्षा हुई थी, 23 में जो परीक्षा हुई थी, उसमें तो 4 चैप्टर काट दिए गए थे, लेकिन अब की एक चैप्टर कटा, बाकी चैप्टरों से टॉपिक काटे गए। तो हमें सबसे पहले गणित पढ़ने के लिए गणित में क्या क्या टॉपिक है वो हमें जानना जरूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, जिससे कि आपको पता चल जाए पढ़ना क्या है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होता है, लगातार सारी चीज़ें पढ़ते रहें, पता ही नहीं है उन्हें पढ़ना हमें क्या है। सिलेबस में कुछ और दे रखा है और तैयारी किसी और की कर रहे हैं। तो इसलिए अब आपको पता चल चुका होगा किस एक्सरसाइज से कितना कटा है या किस चैप्टर से कितना कटा है। बस ये ध्यान रखना, ये जो सिलेबस है 15 चैप्टर थे, 15 में अब चैप्टर रह गए 14। ये एक चैप्टर काट दिया गया है रचना, बाकी चैप्टरों से टॉपिक काटे गए हैं, वो टॉपिक मैंने बता दिए गए कैसे काटे हैं। जब तक के लिए जय।